क्या भगवान, ये नौजवान और रास्ते में पड़ा है। लगता है इसने खून कर दिया हो या बेचारे का एक्सीडेंट हो गया हो। सबसे पहले मैं इसे क्या भगवान, इसकी तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इसे दवा न मिली तो इसकी जान भी जा सकती है। अगर इसकी जान चली गई तो इसके पाप का प्रावधान। और इसी वक्त सबसे पहले मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना वजन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज को चलती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत इज्जत शोहरत हर दौर से मुहैया किया है। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। लेकिन मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। ऐसे तो हमेशा समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। अभी तक मेरी बेटी रेखा वो वापस लौट कर नहीं आई। आज हम थोड़ी देर बैठकर अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। आती हो तो ठीक, अन्यथा हम चल करके खुद पता लगाएंगे। अब हम अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है?
बाबूजी, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, हाँ बाबूजी। मैं जानता हूँ कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है और तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़कों को लेकर आई है और करीब की तस्वीर कुछ नहीं जानती। हाँ नहीं लड़का। बाबूजी, आप इस लड़के की बात करते हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये नौजवान रास्ते में पड़ा था और जब मैंने इसे देखी तो इसके बहुत जोरों से बुखार था और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई हूँ और मैं तो इसे छोड़कर अपने कॉलेज को चली गई। ये ना जाने कैसे आया, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी रेखा। हाँ बाबूजी। खैर कोई बात नहीं, इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई। बेटी तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। हाँ, इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है। ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। बेटी रेखा, तुम घबराओ नहीं, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। बेटी। हाँ बाबूजी। सिपाही, जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे। या भगवान, ये बच्चा तो देखने में बहुत होनहार दिखाई पड़ता है। हो न हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम सबसे पहले इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा ये बच्चा रहने वाला कहाँ का है। जी बाबू। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले डॉक्टर के पास। जी बाबू। मैं अपनी हवेली के अंदर बेहोश पड़ा था और सडनली अचानक मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि हमारे घर के जो नौकर वगैरह थे, जो वर्कर थे, वो रॉक और रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए, कोई नहीं बचा। मैं सिर्फ अकेला था और मैं दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ। आज कई दिनों से भटक रहा हूँ बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। ईश्वर, तूने तो सब कुछ मेरा छीन लिया, अब मेरे जीवन में तूने क्या छोड़ा? सब कुछ तो मेरा ले लिया। लास्ट समय कम से कम मेरे बच्चों को तू मुझे मिला दे।
अगर ये भी नहीं करना चाहता तो क्यों जबरदस्ती की ज़िंदगी जिला रहा है? मैं ऐसी जालिम दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। ये जहन्नम की आग में जलने से अच्छा तो ये होगा कि मुझे भी ऊपर उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, और या तो फिर मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे। जो आज 22 साल में आ गया हूँ। दोस्तों, मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा। आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए काश मैं अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चलता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। हीरा ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, मेरी माँ को दुनिया से मिटा दिया। न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। मेरा भाई घर छोड़कर चला गया, न मालूम कहाँ किस हालात में। 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक कुछ नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुंह से मुंह मोड़ लेते हैं। कहाँ जाऊं? कौन है मेरा इस संसार में? माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई, लेकिन आज क्या हालत मेरी हो गई है माँ। मुझे भी अपने पास बुला ले। क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ गई? मुझे भी चलो किसी दोस्त की तरह हर किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ, मैं तो इस वक्त एक कनी का धूल हूँ। अब मैं सही ठाकुर किसी तरह अपना निवाला जरूर बनाऊंगा।
जवाब दे रहे हैं, चल भी नहीं पा रहा हूँ, परंतु बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं। ये बेचारा कौन गर्दिश का मारा खतरे में पड़ा हुआ है? कौन है बेटे? आवाज तो पहचानी से कौन है रे?